हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में भी हम लास्ट चीज़ों को ही आगे बढ़ाएंगे। यानी हम सीख रहे हैं इस समय ट्रांसलेशन करना, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो वो सारी चीज़ें आज भी हम सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ ये कि आपको भी सफलता प्राप्त करनी है तो कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। यानी सक्सेस यदि आपको प्राप्त करनी है तो आपको यू हैव टू डू हार्ड वर्क। इट मीन्स हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। एक चीज़ और, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यानी जिस चीज़ पर हम आगे बढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए सबको कुछ आसान नहीं होता। कुछ करने के लिए हमको बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक इरादा, एक डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन पैदा कीजिए। एक शेर के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। राहें, माना की राहें कठिन हैं, माना की राहें कठिन हैं, पथरीले हैं रास्ते, लेकिन दोस्तों मैंने भी ठाना है, पहुंचना है मंजिल पर, चाहे पैरों में पड़ जाएं छाले। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब जैसे ये पहला सेंटेंस है, दोनों व्यक्ति भूखे थे। दोनों व्यक्ति भूखे थे। जैसा कि थे इसमें आ रहा है तो इसका मतलब पास्ट टेंस है। यानी था, थे, थी आएगा तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यदि है अंत में आ रहा है तो प्रेजेंट का है, गागेगी आ रहे हैं तो फ्यूचर का है। ये तीन चीज़ें तो आपकी यहाँ पर क्लियर होगी। आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो थे, और इसमें किसी तरह की कोई एक्टिंग वर्ब नहीं है, यानी कोई कार्य नहीं हो रहा, सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि वे दोनों व्यक्ति भूखे थे। तो दोनों, तो टू, अब व्यक्ति दो है तो एम ई एन हम करेंगे, एम ई एन बहुवचन में लाएंगे। द टू मैन, और क्रिया लेके आएंगे हम वर, क्योंकि दो है, बहुवचन के लिए वर हम यूज में करेंगे। और द टू मैन वर हंग्री, भूखा मतलब हंग्री। तो ये बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदने बाज़ार गए। तो कौन गए बाज़ार? वे गए बाज़ार। तो इसका मतलब सब्जेक्ट आपका दे, तो दे आप लिखिए, दे। अब ये कहाँ गए? गए। तो गए शब्द पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। सामान्य सेंटेंस है, पास्ट टेंस का है, दिखाई दे रहा है हमको, और यहाँ पर एक्शन हो रहा है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो मेन वर्ब का ही हम यूज़ करेंगे और उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे। तो दे वेंट, जाना मतलब गो, लेकिन उसके लिए हमने वेंट यहाँ पर लगाया क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट टेंस से। तो दे वेंट, कहाँ गए? बाजार। तो दे वेंट टू मार्केट। अब क्यों गए बाजार? खरीदने गए। क्या चीज़ खरीदने गए? खाने पीने की चीज़। तो खरीदने गए, इसको लेके आएंगे हम टू बाई, बाई यानी खरीदना, टू बाई कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो सम ग्रॉसरीज, ग्रॉसरीज, ग्रॉसरीज ई एस, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को हम ग्रॉसरी कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो ग्रॉसरीज बहुवचन में लेकर के आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह का जब कोई सेंटेंस आए तो हम टू और एस्टोनिशमेंट का यहाँ पर यूज़ करते हैं। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, तो टू देयर एस्टोनिशमेंट, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, तो टू माई एस्टोनिशमेंट। तो यहाँ पर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, तो टू देयर एस्टोनिशमेंट, टू देयर एस्टोनिशमेंट, उन्होंने पाया कि प्रत्येक वस्तु की कीमत समान थी। उन्होंने पाया, तो दे, पाया मतलब फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, दे फाउंड दैट प्रत्येक वस्तु, तो एवरीथिंग, एवरीथिंग, कीमत मतलब कॉस्ट,
दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट समान, तो द सेम। और आगे सेंटेंस बढ़ रहा है, सिर्फ एक डुड्डू, यानी ए सिंगल डुड्डू, ए सिंगल डुड्डू। ये डुड्डू एक मुद्रा का नाम है। करेंसी, नेम ऑफ करेंसी, जैसे रूपी है, डॉलर है, रूबल है। अब देखिए नेक्स्ट, सिर्फ 1 रुपये में वे सारा भोजन जो वे चाहते थे खरीद सकते थे, खरीद सकते थे, सकते थे, सकना, सकना मतलब कैन, और पास्ट टेंस में आएगा तो कुड हो जाएगा। तो दे कुड बाई, दे कुड बाई, बाई यानी खरीदना, दे कुड बाई सारा भोजन, तो ऑल द फूड जो वे चाहते थे, यानी दे वांटेड, तो दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड, सिर्फ 1 रुपये में, फॉर ए रूपी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक चमकीले दिन में एक चोर एक धनवान व्यापारी के घर में सेंध मार के अंदर चला गया। तो एक चमकीले दिन में, इन ए ब्राइट डे या ब्राइट सन, इन ए ब्राइट डे, एक चोर, ए थीफ। अब यहाँ पर क्रिया देखिए आप क्या है, सेंध मार के अंदर चला गया, यानी सेंध मार के अंदर जाना। सेंध मार के अंदर जाने का मतलब है दीवार तोड़ के अंदर घुसना, इसको कहते हैं ब्रेक इन। तो ब्रेक इन की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी ब्रोक इन। तो ब्रोक इन लिखेंगे, ए थीफ ब्रोक इन या ब्रोक इनटू, क्योंकि अंदर चला गया एक्शन है जाने में, यानी पहले से ही कोई चीज़ ऑलरेडी किसी के अंदर है तो वो इन का हम यूज़ करते हैं। और जब भी कोई चीज़ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम इनटू का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इनटू ही लगाएंगे, ब्रोक इनटू। तो इन ए ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू, अब ये कहाँ गया, एक धनवान व्यापारी के घर में, ब्रोक इनटू द हाउस, घर के अंदर, किसके घर के अंदर, एक धनवान व्यापारी, ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ ए, धनवान मतलब रिच, व्यापारी मर्चेंट। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, जो कि बहुत ही आसान है। अब देखिए नेक्स्ट, उसने दीवार में एक छेद बनाया, तो उसने यानी छेद बनाया। अब छेद बनाया इसका मतलब काम पूरा हुआ है और पास्ट टेंस में पूरा हुआ है, तो हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो ही हैड मेड, क्या बनाया उसने, छेद मतलब हॉल, ही हैड मेड ए हॉल, कहाँ बनाया, दीवार में, इन द वॉल। और फिर आगे क्या किया, और चुपके से अंदर चला गया। चुपके से अंदर चला जाना स्नीक इन कहलाता है, स्नीक इन, चुपके से यानी बिना देखे, विदाउट नोटिस। व्हेन वन गो इनटू वंस हाउस, दैट कंडीशन बी यूज स्नीक इन। तो स्नीक इन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इन द वॉल, ही हैड मेड हॉल इन द वॉल एंड स्नीक, SNEAK। अब सेकंड फॉर्म स्नीक्ड इन, ही हैड मेड हॉल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। अगला देखिए, और जैसे ही वह अपने लूट के माल को लेकर के बाहर आया या आ रहा था, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, कैरी आउट या कैरिंग आउट हिज लूट का माल साथ में लेके आ रहा है घर से बाहर, यानी वो जो छेद बनाया उसमें से वो बाहर आ रहा है, तो कैरी आउट हिज लूट, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस है इसलिए ING लगेगा, कैरिंग आउट।
तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे। और जैसे ही, और मतलब एंड, और जैसे ही यानी एज। तो एंड एज ही, पास्ट टेंस आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो ही वाज, एज ही वाज कैरिंग हिज लूट, जैसे ही वो लूट के माल को लेकर के बाहर आ रहा था तो उस पुराने मकान की दीवार उसके सिर पर ढेर हो गई। सिर पर ढेर हो गई, ढेर होना मतलब कोलैप्स्ड, कोलैप्स, लेकिन सेकंड फॉर्म में, इसलिए कोलैप्स्ड। क्या चीज़ कोलैप्स हुई? पुराने मकान की दीवार, यानी वॉल कोलैप्स हुई। तो एंड एज ही वाज कैरिंग हिज लूट, द वॉल, किसकी वॉल? पुराने मकान की। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, पुराना मकान है तो ओल्ड हाउस, क्या हुआ इसका? कोलैप्स हो गई, कोलैप्स्ड। कहाँ पर कोलैप्स दी? ऑन हिज हेड, उसके सिर के ऊपर। अब आप समझ सकते हैं क्या कंसेक्वेंसेस होंगे। दीवार जब सिर के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। उसका भाई राजा के पास भागा और शिकायत की, यानी वो मर गया होगा चोर, तो उसका भाई राजा के पास गया और शिकायत की। तो हिज ब्रदर, उसका भाई, हिज ब्रदर, मेरा भाई, माई ब्रदर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। ये इस तरह हम इनको लगा सकते हैं। उसका भाई यानी हिज ब्रदर, तो उसका भाई कहाँ गया? राजा के पास भागा, यानी भागता भागता राजा के पास गया, कैसे भी हम कह सकते हैं। तो हिज ब्रदर रैन, सेकंड फॉर्म लगाएंगे रन यानी भागना, सेकंड फॉर्म रैन, क्योंकि पास्ट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हिज ब्रदर रैन, कहाँ भागा वो? राजा के पास, तो टू द किंग। और आगे क्या किया उसने? शिकायत की। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड और मतलब एंड कंप्लेंट। तो साथियों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।